हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फोरम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में, इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वतीय क्षेत्र या भारत के इम्पोर्टेंट पर्वत। तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हम करा चुके हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन लगभग थे। उसकी पूरी डिटेल्स हमने बताया है कि कहाँ पे क्या क्या स्थित है, और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे लगभग। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन पंचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन महेंद्रगिरी, तीसरा दोदा बेट्टा, चौथा अनाईमुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उड़ीसा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य के, यहाँ पे उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी। ठीक है, और ये महेंद्रगिरी पर्वत चोटी जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में जो है या महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं बहुत प्रकार के। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरनार पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे स्थित है? पर्वत श्रेणियाँ ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ में, ठीक है, जूनागढ़ में स्थित है। ये यहाँ पे जैनों का जो सिद्ध क्षेत्र है, जूनागढ़ में ही जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गारो, खासी और जयंतिया श्रेणियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय में एक जगह है मासिन राम, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती इन्हीं पहाड़ियों के कारण। ठीक है, जो भी हवाएं जाती हैं पानी लेके, वो यहाँ पे जो है टकरा के यहाँ पे बारिश कर देती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा सह्याद्री पर्वत, तीसरा सतपुड़ा पर्वत। तो उपरोक्त को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में था एक कि जिसमें जो है उत्तर से दक्षिण में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल को व्यवस्थित करना था। और यहाँ पे जो है ये वो उत्तरी भारत के पर्वत थे, और ये जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं। महादेव या मध्य भारत के पर्वत हैं। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो कैसे कैसे स्थित है? पहला ऑप्शन पे आ जाएगा महादेव पर्वत। ठीक, पहला ऑप्शन पे महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। फिर दूसरा आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत, दूसरा आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत। तीसरा आ जाएगा सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट। ठीक, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो पहले में क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत, मतलब पहले का 1, फिर दूसरे का 3, सॉरी पहला, तीसरा और दूसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? पहला ऑप्शन धूपगढ़, दूसरा पंचमढ़ी, तीसरा पारसनाथ, चौथा महाबलेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर यहाँ पे स्थित है। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ। ये झारखंड गिरिडीह की जो सबसे उच्चतम चोटी है, झारखंड गिरिडीह की जो है, झारखंड गिरिडीह में स्थित छोटा नागपुर पठार, वहाँ की जो सबसे उच्चतम चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी? 1350 मीटर है, 1350 मीटर लगभग है। और यहाँ पे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। कौन? पारसनाथ के नाम पे, पारसनाथ या पारसनाथ के नाम पे जो है ये पहाड़ी का नाम रखा गया है, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, और यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो 2000 साल पुराने हैं। कितने पुराने? 2000 साल पुराने मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, धूपगढ़ चोटी स्थित है? पहला मैकाल रेंज में, दूसरा सतपुड़ा रेंज में,
तीसरा विंध्य रेंज में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर इसकी भी ऊंचाई है, 1350 मीटर इसकी भी औसत ऊंचाई है। मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान ये है, ठीक है, मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। और इसमें एक पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। पंचमढ़ी या मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी, जहाँ से जो है सूर्यास्त देखने को मतलब लोग आते हैं, सूर्यास्त देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर दृश्य बहुत अच्छा होता है सूर्यास्त के समय का। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8848, ठीक है, 8848 या 8850, ठीक। ये माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है, नेपाल में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पहला ऑप्शन पालिनी, दूसरा नीलगिरी, तीसरा विंध्याचल, चौथा अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडई कनाल कहाँ पे स्थित है, पालिनी पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कहाँ पे, पालिनी की पर्वत श्रेणियों में स्थित है, ठीक। केरल, पालिनी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ, केरल तथा, ठीक है, केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों, अन्नामलाई जो नीलगिरी का भाग है, केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों का क्रमिक विस्तार है पालिनी की पहाड़ियाँ। केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ी का क्रमिक विस्तार है पालिनी की पहाड़ियाँ, और ये पालिनी की पहाड़ियाँ का ही जो कोडई कनाल पालिनी की पहाड़ियों का ही भाग है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरला, ठीक है। सबरीमाला कहाँ पे स्थित है, केरला राज्य के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में। कहाँ पे, पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में, पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में जो है स्थित है। सबरीमाला एक मंदिर है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है। यहाँ पे लगभग हर साल 2 करोड़ लोग आते हैं, हर साल 2 करोड़ लोग लगभग आते हैं और इस महोत्सव में भाग लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरला, चौथा तमिलनाडु। तो शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ठीक, शिवराय की पहाड़ियाँ। और शिवराय की पहाड़ियाँ में जो एक है यहाँ पे मालगिरी की पहाड़ियाँ। शिवराय की पहाड़ियाँ किस लिए फेमस है, विभिन्न धात्विक, शिवराय की पहाड़ियाँ जो विभिन्न धात्विक खनिजों के लिए फेमस हैं, विभिन्न धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ तमिलनाडु में ही 2 और जगहें हैं, ठीक है, मालगिरी की पहाड़ी और क्लामिटी की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चंदन और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? पहला अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तीसरा राजमहल की पहाड़ियाँ, चौथा विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ किसके मध्य स्थित है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित हैं, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, सतपुड़ा रेंज। अब सतपुड़ा रेंज में जो है 3 रेंज आती हैं, कौन कौन सी, राजपीपला की पहाड़ी, ठीक, राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा महादेव पहाड़ी, ठीक, महादेव पहाड़ी, और तीसरा हो जाएगा मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। और ये पश्चिम से पूर्व में स्थित है, पश्चिम से लेके पूर्व में स्थित हैं ये राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करिए राजपीपला, महादेव और मैकाल को, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? पहला सैंडल पीक, दूसरा माउंट थ्रिलर, तीसरा माउंट दियावालो, चौथा माउंट कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। कितनी, 732 मीटर है,
सैंडल पीक की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन नामचा बरवा, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा कंचनजंगा, चौथा एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्व चोटी है, जो असम राज्य अरुणाचल से लगी हुई है, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये असम जो हिमालय में स्थित है, नामचा बरवा असम हिमालय में स्थित है। ठीक है, जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, असम हिमालय। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। और एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाली इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाली जो है एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और अपने संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा जाता है? देवगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देवगिरी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पहला ऑप्शन है कामेत, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा, चौथा सुलुथेम्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पर्वत श्रेणी है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? कंचनजंगा। अगर कहीं पे भी पूछा जाए भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर, अगर उसमें K2 दिया ऑप्शन में तो K2 सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कंचनजंगा दिया है तो ऑप्शन कंचनजंगा मारिएगा, वही सही होगा। K2 विवादित है, POK में स्थित है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? पहला ऑप्शन अरावली, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा अजंता, चौथा सह्याद्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। अजंता जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे फैली हुई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में अजंता नामक गांव के निकट है, इसीलिए इस पहाड़ी को अजंता के नाम से जाना जाता है। अजंता नामक गांव के निकट होने के कारण अजंता नाम से जाना जाता है। और अजंता की पहाड़ियों में जो इसकी लगभग 29 चट्टानों को काट कर जो गुफा बनाई गई है। ठीक है, 29 चट्टानों को काट कर गुफा बनाई गई है, जिसमें बौद्ध जो है, बौद्ध स्मारक स्थापित किए गए हैं। इन गुफाओं में बौद्ध स्मारक के जो है स्थापित किए, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कब के? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के, मतलब आज से लगभग 2200 साल पहले के हैं, 2200 साल पहले के हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।